हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आईटीआई एग्जाम का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने जो कल टॉपिक किया था उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अपने डायमेंशनिंग चल रही थी, उसके 2 लेक्चर अपने हो गए थे। आज तीसरे लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, उसके जो भी यानी पार्ट बचा उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अपन क्या करेंगे, आज कुछ जनरल रूल है, ठीक है ना, जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, यानी विमांकन के अंदर अपन जो नियम यूज करते हैं, कुछ चीजों का अपन ध्यान रखते हैं, वो वाली बात अपन आज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज आप ध्यान रखोगे भाई, जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है ना, ऑब्जेक्ट लाइन वह डायमेंशन लाइन, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना आपका, ठीक है ना, वो आप कितना लोगे, 5 से 10 mm। ठीक है, अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लो ये अपना क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है और ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है और ये आपकी क्या है, डायमेंशन लाइन। ठीक है ना, तो ये वाला आपको जो गैप नजर आ रहा है ना, ये आप कितना रखोगे, 5 से 10 mm। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सटेंशन लाइन, जिसको आप प्रसार रेखा, विस्तार रेखा या प्रोजेक्शन लाइन भी बोल देते हैं। जो ये वाली नजर आ रही है, ये वाली लाइन है ना, इसका आपका ऑब्जेक्ट लाइन के साथ यानी गैप कितना होगा, 1 से 2 mm। ठीक है ना, यानी ये वाला गैप आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला आप कितना रखोगे, 1 से 2 mm। उसके बाद में अगला पॉइंट अपना होगा 2 डायमेंशन लाइनों के मध्य की दूरी, 2 डायमेंशन लाइन के मध्य की दूरी, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी है। यानी मान लो यहाँ पे कोई और चीज बनी होती, जैसे ये पार्ट बना हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अगर डायमेंशन करता ना, तो ये मान लो एक डायमेंशन लाइन मेरी ऊपर और है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी होती है ना, जैसे पहले वाली तो अपने को पता है ये कितनी रखेंगे, अपन 5 से 10 mm रखेंगे, परंतु जो आगे वाली है ना, 2 डायमेंशन लाइनों के मध्य की दूरी, वो आप रखोगे 5 से 8 mm। ठीक है, और एक चीज और, जब भी अपन डायमेंशन लाइन लगाएंगे, एक से ज्यादा जहां पे भी डायमेंशन लाइन लगातार लग रही है, पैरेलल लग रही है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर आप यानी जो आपकी ऑब्जेक्ट लाइन है ना, उसके जो पास में आएगी ना, वो डायमेंशन लाइन आपकी क्या होगी, हमेशा छोटे वाली डायमेंशन आएगी। उससे बाद में क्या है, जो भी आपकी बड़ी डायमेंशनिंग है वो चलेगी। उससे आपको क्या फायदा होगा, जो आपकी डायमेंशन लाइन है ना, वो एक दूसरे को क्या, यानी अपने वहां पे क्या है, एक दूसरे की जो भी एक्सटेंशन लाइन है ना, वो डायमेंशन लाइन को टच नहीं करेगी यानी। ठीक है ना, ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने, अगर मान लो यही बनाया मैंने यहाँ पे, इस प्रकार से मैंने एक स्लॉट बना दिया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मान लो मैं पहले क्या करता, बड़े वाली दे दूं मान लो, ठीक है, ये मान लो मैंने बड़े वाली डायमेंशनिंग यहाँ पे दे दिया पहले, और छोटे वाले दूंगा ना, बाद में से एक्सटेंशन लाइन लेके आऊंगा, तो वो क्या करेगी, आपको डायमेंशन लाइन को काटेगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यानी पहले अपन क्या करेंगे, छोटी डायमेंशन देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में इस प्रकार से अपन क्या देंगे, बड़ी डायमेंशन देंगे। ठीक, कभी भी अपन जब भी डायमेंशनिंग करेंगे ना, डायमेंशनिंग को क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। एक तो यानी एक डायमेंशन को अपन क्या है, 2 बार नहीं देंगे। ठीक है ना, यानी 2 बार कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन देखें भाई, डायमेंशन है ना, हमेशा अपन ज्यादातर क्या करेंगे, अलाइन मेथड यूज करेंगे। ठीक है ना, यानी सैरिक की पद्धति को अपन ज्यादा फॉलो करेंगे, सैरिक की पद्धति को आप यूज करोगे। और डायमेंशन जब भी दोगे ना, तो आप क्या है, बार बार mm, सेंटीमीटर या जो भी अपना मीटर वगैरह यूज हो रहा है, जैसे अपने ड्राइंग में ज्यादातर क्या है, अपन mm यूज करते हैं, तो बार बार अपन mm ना लिखेंगे। mm की जगह अपन क्या करेंगे, जो अपना टाइटल बॉक्स है ना, उसके एक कॉर्नर में, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक टाइटल बॉक्स बनाया हुआ है, ये वाला मान लो मेरा टाइटल बॉक्स है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यानी यहाँ पे ये वाली जगह खाली है ना, यहाँ पे क्या करूंगा, 5 mm की मोटाई लेके, यानी इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यानी ऑल डायमेंशन आर इन mm। अब mm ले लिया यहाँ पे आपने, ठीक है ना, या सेंटीमीटर है, जो भी है ना आपका XYZ, तो वो क्या आपका, यानी सिंबल जिस प्रकार से उसका है ना, उसी प्रकार से अपन लिखेंगे।
इसके अलावा क्या करेंगे अपन, यानी इसके अंदर क्या सिंबल यूज करेंगे, यानी कुछ जैसे मान लो अपने को डायामीटर शो करना है, ठीक है ना, तो डायामीटर के लिए आप क्या करोगे, जैसे अपने पास डाया है, ठीक है ना, तो डायामीटर के लिए आप क्या करोगे, फाई यूज करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से रेडियस के लिए यानी त्रिज्या के लिए क्या करोगे आप, आर यूज करोगे। इसी प्रकार से मान लो आपके पास कोई स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, तो स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, यानी एक छोटा सा स्क्वायर बना दो इस प्रकार से, ठीक है, स्क्वायर। इसी प्रकार से मान लो आपके पास क्या है, काउंटर संख्या है, तो काउंटर संख्या के लिए आप क्या लिखोगे, CSK, काउंटर संख्या नहीं। इसी प्रकार से काउंटर बोर है, तो आप क्या लिखोगे, C लिख के आगे क्या लिख दोगे, बोर, इस प्रकार से कैपिटल में, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो आपके पास क्या है, अंडरकट है, ठीक है ना, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यानी U/C लगा के जो भी जितने बाई जितने का उतना, जैसे इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से क्या है, आपके पास मान लो स्पेरिकल भाग है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्पेरिकल डाया है, ठीक है ना, जैसे ये वाला है, तो उसके लिए भी आप क्या लिखोगे, यानी उसको लिखोगे S के बाद में, यानी जो अपने डायमीटर का सिंबल है, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो आपके पास क्या है, स्पेरिकल R है, यानी ठीक है ना, यानी इस प्रकार से क्या है, आपको R दी हुई है, तो आप क्या लिखोगे, यानी S के बाद में क्या, इस प्रकार से आप R से उसको डिनोट कर दो, यानी इस प्रकार से, ठीक है। आप इस प्रकार से, जैसे आगे अपन क्या कुछ सिंबल अपने यहाँ पे जैसे यूज किए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के अंदर। यानी जैसे ये मान लो आपके पास क्या, एक अपने पास क्या बोल्ट बना दिया, तो ये आपको यहाँ पे जैसे स्क्वायर की शेप में है, तो यहाँ पे स्क्वायर 40 यानी लिखते हैं ना, यानी 40 बाई 40 का ये स्क्वायर टाइप है यहाँ पे, ठीक है, और अंदर इसके क्या विकर्ण खींच दिए। इसी प्रकार से ये वाला, ये आपका स्पेरिकल भाग है, तो स्पेरिकल भाग का डाया दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया, यानी स्पेरिकल 50, यानी इसका डाया जो कितना स्पेरिकल भाग का कितना है अपना 50 है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपने पास क्या है, जैसे यहाँ पे कट लगाओ, स्लोट कटा हुआ, तो इसके लिए अपने पास क्या है, अंडर कट, यानी ठीक है ना, U/C लिख के आगे जितने बाई जितने का उतना, जैसे 4/2 का, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कटा हुआ, यहाँ पे भी कटा हुआ और यहाँ पे भी कटा है। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे चैम्फर है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे, CH लिख देंगे, यानी CH लिख के। इसी प्रकार से क्या है, कई बार जैसे होल होते हैं, मान लो जैसे यहाँ पे है, ये मान लो अपने पास कोई है, यहाँ पे जैसे मान लो नंबर ऑफ होल है, तो अपन क्या करेंगे, एक के ऊपर जैसे डाय में अपनी लीडर लाइन लगा के इस प्रकार से लिखते हैं ना, ये यहां तक आनी थी कोई ना, ठीक है ना, तो इसके ऊपर की आगे से लिखेंगे, जैसे मान लो ये 4 है, तो अपन लिखेंगे 4 होल्स, उसके बाद में डाया, या आपको रेडियस दी हुई तो वो वाली आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख दो, मान लो ये 20 का, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, सिंबलों का यूज करोगे, यानी ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये। अब अपन क्या करते हैं, आगे इसके कुछ क्या एग्जांपल देख लेते हैं, यानी एक दो अपन क्या करते हैं, अपने जो भी डायमेंशनिंग के पुराने क्वेश्चन एक दो तो मैंने आपको पहले करवा दिए थे, जैसे अपने अलाइन मेथड किया था, तो वहां पे जो आपको डायग्राम मैंने करवाया था ना, वो वाला डायग्राम क्या पेपरों के अंदर आया हुआ है। इसी प्रकार से अपन एक दो डायग्राम यानी और देख लेते हैं, उससे क्या है आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। पहले ये वाली हाइट कितनी है, 25 है, उसके बाद ये वाली अंदर वाली साइड अपन 35 आए, उसके बाद ऊपर 20 गए हैं, फिर इधर वाली साइड 20 गए, फिर ऊपर अपन कितने गए 35, और ये कितना है आपका 25। तो ये टोटल अपन लंबाई देखें कितनी हो जाएगी, यानी 25 और 20 45, और ये टोटल अपने पास कितनी हो जाएगी 80, ठीक है ना। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी डायमेंशनिंग करते हैं नीचे वाली साइड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ पे फिर हल्की सी एक्सटेंशन लाइन इस प्रकार, और यहाँ पे भी एक्सटेंशन लाइन, क्योंकि ये तीनों लंबाई अपने को अलग अलग दी हुई ना, ये वाली और ये वाली, तो तीनों की अपन क्या करेंगे यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे भी आपकी क्या आएगी एक्सटेंशन लाइन। ये आ गई, आने के बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या करेंगे, यानी यहाँ से आप क्या करोगे 1 सेंटीमीटर का गैप ले लोगे, यानी 10 mm का गैप लेके डायमेंशन लाइन बना दोगे इस प्रकार से। ठीक है, अभी अपन कर रहे हैं किसमें, अलाइन मेथड में ही करेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये कितना है, पहला ये वाला स्लोट आपका, ये वाला 25 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25। आगे वाला ये वाला कितना है, ये 20 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20, और उसके बाद में ये वाला कितना है आपका 35, तो यहाँ पे लिख दूंगा 35, और उसके बाद में एक दे दूंगा इनकी कंबाइन इस प्रकार से। यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन में इसको आगे बढ़ा के, इसी को आगे बढ़ा दी, और यहाँ पे मैंने क्या किया डायमेंशन लाइन लगा दी। ये आपकी क्या डायमेंशन, अब टोटल कितनी है अपने पास, यानी 45 और 35 कितना हो गया 80, तो ये आपकी कितनी होगी 80 यहाँ पे। यानी अब ये इन दोनों के बीच की दूरी आपको देखने में ज्यादा लग रही है, परंतु आप कितनी लोगे, ये आप लोगे 5 से आप 8 mm ले लोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है, हाइट वाली साइड,
यानी आप इधर वाली साइड भी दे सकते हो, परंतु अपने इधर वाली साइड से ये स्लोट दिखाई दे रहे हैं तो अपन इधर वाली साइड इनकी क्या करेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से एक्सटेंशन लाइन और इसी प्रकार से यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, और ये एक्सटेंशन लाइन के बीच का गैप, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लाइन के बीच का गैप कितना लोगे आप, 1 से 2 mm। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाली लाइन, यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, एरोड बना दूंगा। आप क्या करोगे, एरोड को फिलेट करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे, इनकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो ये वाली कितनी, ये 25 है, तो यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगा इस प्रकार से, क्योंकि अपना अलाइन मेथड कर रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला कितना है, 20 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 20 लिख दूंगा। और उसके बाद में ये वाला कितना है अपना, 35 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 35, क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया है, ठीक है ना। देखने में तो आपको लग रहा होगा भाई ये 35 आपने कम बनाया है, परंतु आप क्या करोगे, क्योंकि ये फ्री हैंड बनाया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ध्यान रखोगे जब आप स्केल से ये डायग्राम बनाओगे इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसकी कंबाइन देनी चाहूँ तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ और यहाँ पे भी दे सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। और ये कंबाइन कितनी हो जाएगी अपनी, 25 और 20 45, और ये कितनी हो जाएगी, यानी ये भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इस प्रकार से ये अपने पास क्या कंप्लीट हो गया। ये क्या है, अलाइन मेथड है। अब इसी को मैं क्या करूँ, अगर मैं यूनिडायरेक्शनल में बनाता तो क्या करता, यानी ये वाला तो आपका सेम रहता, अगर आप लाइन को ब्रेक करके लिखो तो भी ठीक है। और ये वाली साइड क्या करते हैं, आप 25 को सीधा लिख देते इस प्रकार से, यहाँ पे यानी इस प्रकार से 25 20 35 यानी इस प्रकार से लिख देते, तो आपका क्या बन जाता है ये, यानी और इधर वाली साइड आप 80 इस प्रकार से लिख देते, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी आपकी दिशा वाली विधि भी हो जाती है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अगले वाला यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इधर वाली साइड आइए, ये देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन, तो ये कितना है आपके पास, 25 है, तो ये वाला आप दे दोगे यहाँ पे। उसके बाद में इसके साथ ये वाला भी दे दो आप, तो ये वाला दिया हुआ है ना आपको, ये वाली दी हुई, ये 15 है, तो ये भी 15 है, और यहाँ पे आप कितना 15 लिख दो दोनों साइड, लिख दिया। उसके बाद में आप क्या करोगे, इन दोनों का अगर कंबाइन देते तो भी चल जाता, परंतु अपने यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। इसके बाद में ये वाला अलग देना चाहो तो आप यहाँ पे भी अलग दे सकते हो, जैसे यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लाके और यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। अब आपको ये डायरेक्ट तो ये दिया हुआ नहीं है अभी कितना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। हाइट कितनी है अपने पास, 35 दी हुई है इसकी हाइट, तो हाइट में से ये घटा देंगे, 15 ये और 15 ये 30 और ये अपना 25, यानी अपने पास टोटल कितना हो गया, 55 हो गया, यानी 55 हो गया। ये अपन 65 में से घटाऊं तो ये आपका 5 बच जाएगा, ये भी आपका 5 बच जाएगा। आप यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख देते हैं 5 5। और उसके बाद में अगर आप कंबाइन देना चाहो तो आपको कंबाइन दी हुई है ना, वहां पे टोटल दी हुई है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितनी, 65, ठीक है। इसी प्रकार से बाद में यहाँ पे अपन कर देंगे इसकी डायमेंशनिंग। तो ये वाली कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे देख लो, जैसे अपनी एक्सटेंशन लाइन काटेगी ना, क्योंकि और तो अपने पास कोई चारा ही नहीं है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं, तो यहाँ पे अपन एक्सटेंशन लाइन यानी हल्की सी देंगे, काट देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी बहुत कम रियरली चांस होगा जहाँ पे यानी एक्सटेंशन लाइन एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। तो ये वाली कितनी आपके पास कितनी है, 35। और उसके बाद में ये वाली आपको दी नहीं हुई है, क्योंकि टोटल दी हुई है, परंतु बाद में ये टेप पर इसकी लंबाई दी है, सीधे वाली अपन करेंगे तो अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी पूरी डायरेक्ट दे देते हैं, यानी यहां से लेके ये वाली अपने पास कितनी है, यानी टोटल कितनी है लेंथ अपने पास 85 है, तो यहाँ पे अपनी कितनी आ जाएगी 85। और उसके बाद में अपने को क्या दिया, थीटा एंगल, यानी ये वाला एंगल, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से एंगल दे देंगे, और यहाँ पे 120 डिग्री इस प्रकार से अपन, ठीक है, क्योंकि अपन क्या किया, लाइन मेथड के अंदर यूज किया, ठीक है। इसी को अपन क्या यूनिडायरेक्शनल के अंदर करते तो क्या करते, ये वाला तो सेम रहता, और यहाँ पे 120 है, ये क्या लिखते हैं आप, इस प्रकार से लिखते हैं,
इसी प्रकार से यहाँ पे ये 5 है, इसको आप इस प्रकार से यानी इनको सीधा लिख देते हो और कुछ नहीं करते, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाता, अलाइन मेथड हो जाता, सॉरी अपना यूनिडायरेक्शनल हो जाता। या आप क्या करते हैं, इनको लाइनों में बीच में से लाइन ब्रेक करके भी आप इनको लिख सकते थे। ये अपना क्या हो गया, यानी 2 एग्जाम्पल अपने कर लिए, यानी अपने 3 एग्जाम्पल यानी पिछले पेपरों के हिसाब से देखे तो ये अपने आए हुए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा चेन डायमेंशनिंग का एक बार यानी 1 ईयर ट्रेड के अंदर आया हुआ है, तो इसी तरह उन्होंने बोल दिया भाई चेन डायमेंशनिंग की कोई भी एग्जांपल दो आप। इस प्रकार से यानी 1 ईयर ट्रेड के अंदर यानी बहुत ज्यादा चांस होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेते हैं। 2 साल की ट्रेड है उसके अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं भाई इन चीजों को पूछे, परंतु इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो अपन कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, मान लो ऑर्थोग्राफिक बना रहे हो, ठीक है ना, या आप आइसोमेट्रिक बना रहे हो, तो वहां पे आपको जो डायमेंशनिंग है ना वो आप शो करोगे तो वहां पे उसके अलग से नंबर नए हो सकते हैं, परंतु उसी डायग्राम के अंदर नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।